यहाँ पर ये संवेदी अंग है और ये संबंधित अंग की पेशियाँ हैं। या मेरुरज्जु की संरचना में ये भाग घूसर द्रव है, बाहर की ओर श्वेत द्रव, ये संवेदी तंत्रिका और ये चालक तंत्रिका। जैसे कोई उद्दीपन उत्पन्न होता है तो संवेदी अंग में उपस्थित संवेदी तंतु इस उद्दीपन को ग्रहण करते हैं। ये उद्दीपन संवेदी तंत्रिकाओं के द्वारा घूसर द्रव में पहुंचता है। घूसर द्रव में इन उद्दीपनों का विश्लेषण होता है। विश्लेषित उद्दीपन मेरुरज्जु के अधरमूल के द्वारा चालक तंत्रिकाओं से होता हुआ संबंधित अंग की पेशियों में जाता है, जिससे पेशियों में संकुचन उत्पन्न होता है और प्रतिक्रिया संपन्न हो जाती है। प्रतिवर्ती चाप। प्रतिवर्ती चाप प्रतिवर्ती क्रिया के समय आवेग द्वारा तय किए गए पथ या मार्ग को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। इस मार्ग में तंत्रिका कोशिकाएं स्थित होती हैं जो आवेग का संचरण करती हैं। तो इस तरह प्रतिवर्ती चाप को हम निम्न प्रकार समझा सकते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया संपन्न होने के लिए जो मार्ग है, इस मार्ग को ही प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। और इस प्रतिवर्ती चाप के निम्न 5 भाग हैं। पहला, संवेदी अंग। ये अंग बाह्य वातावरण से उद्दीपनों को ग्रहण करता है, जैसे त्वचा, आँखें। दूसरा है संवेदी तंत्रिका। यह आवेग को मेरुरज्जु तक पहुंचाने का कार्य करती है। तीसरा है चालक तंत्रिका। यह आवेग को मेरुरज्जु से प्रभावित अंग तक ले जाने का कार्य करती है। चौथा, मेरुरज्जु का तंत्रिका। यहाँ पर आवेग का विश्लेषण होता है। पांचवा, प्रभावी अंग। ऐसे अंग जो चालक तंत्रिकाओं से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर क्रिया करते हैं, जैसे पेशियाँ, ग्रंथियाँ। तो विद्यार्थी ध्यान दीजिए, प्रतिवर्ती चाप
ऐसा चाप होता है जो संवेदी अंग से सूचनाओं को मेरुरज्जु से संबंधित अंग की पेशियों तक ले जाता है। इस संपूर्ण मार्ग को ही प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। पहला पार्ट होता है संवेदी अंग। ये संवेदना को ग्रहण करता है, जैसे आँखें हैं, त्वचा है। दूसरा है संवेदी तंत्रिका। यह आवेग को मेरुरज्जु के घूसर द्रव में लेकर जाती है। तीसरा है चालक तंत्रिका। यह विश्लेषित आवेग को संबंधित अंग की पेशियों तक ले जाती है। चौथा है मेरुरज्जु का तंत्रिका केंद्र। यहाँ पर आवेग का विश्लेषण होता है। चौथा है प्रभावित अंग। तो ये प्रभावित अंग की पेशियाँ या ग्रंथियाँ होती हैं जो क्रिया का नियमन करती है। एग्जाम्पल, जब किसी व्यक्ति के हाथ गर्म वस्तु से छू जाते हैं या फिर एड़ी में कांटा चुभ जाता है तो उसे तुरंत दूर हटा लिया जाता है। ये क्रिया सेकंड के कुछवें पल में ही संपन्न हो जाती है, अर्थात बहुत कम समय लगता है जब हाथ या पैर से संवेदी तंत्रिकाओं के द्वारा यह सूचना मेरुरज्जु में पहुंच जाती है तथा मेरुरज्जु में उसका विश्लेषण होता है। ये विश्लेषित आवेग चालक तंत्रिका द्वारा प्रभावित अंग की पेशियों में पहुंच जाता है, जिससे पेशियाँ संकुचित हो जाती हैं और संबंधित अंग को तुरंत हटा लिया जाता है। इस प्रतिवर्ती क्रिया के कारण व्यक्ति गंभीर हादसों से बच जाता है। नोट, तंत्रिका तंत्र की इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क में ताप नियंत्रक केंद्र हाइपोथैलेमस होता है। परानुकंपी तंत्रिका तंत्र का कार्य लार श्रावण का उत्तेजन करना है। प्रतिबंधित प्रतिवर्ती पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक पावलोव थे। कपाल तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी होती है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिकाएं
होती है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में अनुकंपी एवं परानुकंपी तंत्र होते हैं।